हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हब के बारे में कि हब क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। हब इज़ अ हार्डवेयर दैट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। देखिए, जो हब होता है वो एक हार्डवेयर होता है जिसका काम क्या होता है कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हम हब को यूज़ करते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज विद लैन नेटवर्किंग। जो हब होता है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है लैन नेटवर्किंग में, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्किंग को जब हम इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पर हब को यूज़ करते हैं। अ हब हैज़ मैनी पोर्ट्स इन इट। अ कंप्यूटर विच इंटेंड्स टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज प्लग्ड इन टू वन ऑफ दीज पोर्ट्स। देखिए, जो हब होता है ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स लगे हुए होते हैं। जब हम किसी सिस्टम को, किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कंप्यूटर को एक पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका हमने एक डायग्राम लिया हुआ है जिसको हम बहुत ही इजीली समझ पाएंगे कि हब क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ये आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है फिगर में, ये हब है। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ये हब है। और यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये है इसमें पोर्ट। यहाँ पर ये पोर्ट लगे हुए हैं और हमारे पास सामने कुछ सिस्टम्स है। जैसे ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, ये सिस्टम सी है और ये सिस्टम डी है। अब हम सिस्टम ए को नेटवर्क में जोड़ना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इनमें से किसी एक पोर्ट के साथ कनेक्ट करा देंगे, जो कि अभी अभी हमने देखा। यहाँ पर क्या था, देखिए, अ कंप्यूटर विच intends to be connected to the network is plugged into one of these ports। यानी कि जो भी कंप्यूटर है उसको हम ये चाहते हैं कि उसको नेटवर्क में शामिल करें तो उसको एक पोर्ट के साथ कनेक्ट करा देते हैं। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर सी है, अगर इसको हम चाहते हैं कि ये नेटवर्क में शामिल हो तो इसको इस पोर्ट के साथ कनेक्ट करा देंगे तो ये भी एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह से इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ पर करा देंगे और इसको यहाँ पर कर देंगे। तो ये जो पूरा फिगर हमारा यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर ये एक नेटवर्क बन गया है, यानी कि कंप्यूटर का एक जाल बन गया है। और ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जो हब है इसके थ्रू जुड़ा हुआ है। चलिए अब आगे की इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। When a data frames arrives at port, it is broadcast to every another port without considering whether it is destined for a particular destination or not। यहाँ पर अब इसको समझिए। यहाँ पर जैसे ये पोर्ट है, ये जो कंप्यूटर ए है ये डेटा सेंड करना चाह रहा है कंप्यूटर डी को, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, डेटा को पैकेट के फॉर्म में सेंड करेगा। और वो डेटा जैसे ही यहाँ पर ये कंप्यूटर ए सेंड करेगा तो ये हब क्या करेगा, उस डेटा को सारे सिस्टम के पास भेज देगा। यानी कि इसको ये यहाँ पर इस बात पे फोकस नहीं करता कि कंप्यूटर ए जो डेटा सेंड करना चाह रहा है वो बी को करना चाह रहा है, सी को करना चाह रहा है या डी को करना चाह रहा है। यहाँ पर हब ये करता है कि जो भी डेटा कंप्यूटर ए या कोई दूसरा कंप्यूटर सेंड करता है ये उस डेटा को ब्रॉडली जितने भी नेटवर्क में सिस्टम जुड़े हुए हैं उन सबके पास भेज देता है। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। व्हेन डेटा फ्रेम्स अराइव्स एट पोर्ट, यानी कि जब भी कोई सिस्टम डेटा को भेजता है तो वो पोर्ट क्या करता है, इट इज़ ब्रॉडकास्ट टू एवरी अदर पोर्ट, यानी कि जितने भी दूसरे पोर्ट से सिस्टम जुड़े हुए हैं उन सिस्टम को सेंड कर देता है विदाउट कंसिडरिंग वेदर इट इज़ डेस्टिनाइड फॉर अ पार्टिकुलर डेस्टिनेशन और नॉट। ये इस बात पर फोकस नहीं करता कि ये जो डेटा है वो किस सिस्टम को सेंड करना है। चलिए अब हम इसके एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या एडवांटेज हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जो पहला एडवांटेज है वो है सेंट्रलाइजेशन। हब इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल फॉर द नेटवर्क एंड ऑल कम्युनिकेशन मस्ट पास थ्रू इट, दैट्स वाई सेइंग सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर देखिए, जो हब होता है वो एक सेंटर में होता है। मतलब यहाँ पर अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पर देखिए ये जो हब है ये एक सेंटर में है। तो जब ये सेंटर में होता है तो इसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए हम डेटा के प्रोसेसिंग को रोक ले तो हम अगर इस हब को यहाँ पर कंट्रोल कर ले तो यहाँ पर कोई भी जो सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम को डेटा नहीं सेंड कर सकता। तो ये पहला एडवांटेज होगा कि यहाँ पर कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। दूसरा यहाँ पर देखिए, ईजी टू यूज़। Hubs are simple devices that do not require configuration or software installation to manage them. Simply connect the devices to the hubs, start to communicate with each other। जो हब होता है एक बहुत ही सिंपल डिवाइस होता है, इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की या कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है।
सिंपली डिवाइसेस को हम पोर्ट से कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो इसका यहाँ पर एडवांटेज होता है वो होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हब्स आर रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर नेटवर्किंग डिवाइसेज सच एज स्विच एंड राउटर्स। जो दूसरे नेटवर्किंग के जो डिवाइसेस होते हैं उससे ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि इसकी जो कॉस्ट लगती है वो कम होती है। चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि यहाँ पर डिसएडवांटेज इसके क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो होता है लिमिटेड बैंडविड्थ। हब्स हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ स्विच इज शेयर्ड विच इज शेयर्ड अमंग ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू देम। जो देखिए जो हब होता है वो डेटा को सेंड करने का वो जो सिग्नल होता है इसके पास वो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है। तो उससे क्या होता है, एज मोर डिवाइसेस आर एडेड टू द नेटवर्क द अवेलेबल नेटवर्क डिक्रीज लीड टू स्लोअर डेटा ट्रांसफ़र। जब जो नेटवर्किंग होते हैं उसमें अगर बहुत सारे सिस्टम इंक्रीज होते जाते हैं, यानी कि सिस्टम को हम ऐड करते जाते हैं, तो जो डेटा को सेंड करने की जो इसकी एफिशिएंसी होती है, परफॉर्मेंस होता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैंडविड्थ कम हो जाता है जब सिस्टम बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए जाते हैं नेटवर्क के अंदर। यहाँ पर जो इसका दूसरा डिसएडवांटेज होता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। A hub is a central point in a network where all devices connected। यहाँ पर देखिए जो हब होता है अभी हमने देखा कि सेंट्रल पॉइंट होता है और उससे सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। इफ़ द हब फेल्स देन द इंटायर नेटवर्क बिकम्स डाउन। अगर हब में कोई कमी आ जाती है, डैमेज हो जाता है, तो उससे जुड़े हुए जितने भी सिस्टम है वो भी क्या हो जाते हैं, डाउन पड़ जाते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जो नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज होता है और मोस्टली ये इफेक्ट करता है नेटवर्किंग में जुड़े हुए सारे डिवाइसेस को, होता है प्राइवेसी नॉट मेंटेन। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि जैसे यहाँ पर ये हब है, ये हब में कुछ पोर्ट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस ये है। यहाँ पर ये तीनों डिवाइस इस हब से कनेक्टेड है, इस हब से कनेक्टेड है, ए बी एंड सी। तो यहाँ पर देखिए अगर सी डेटा सेंड करना चाह रहा है ए को, तो जैसे ही सी ने डेटा सेंड किया तो हब क्या करेगा, उस डेटा को ए को भी सेंड कर देगा, बी को भी सेंड कर देगा। लेकिन सी ये चाह रहा था कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है केवल ए तक पहुँचे, बी तक ना पहुँचे, तो यहाँ पर प्राइवेसी मेंटेन नहीं होती है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज होता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।